बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया हो यार, पर क्या करूँ। एक दो दिन के बाद तो फिर मैं उसी राह पर चलना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं अपने पहले जैसे शेड्यूल को फॉलो करने लग जाता हूँ। मैं अपने गोल को पाने के लिए कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता, कंसिस्टेंसी से काम नहीं करता। क्या भाई, यही होता है ना तेरे साथ? तू अकेला नहीं है, यह सभी लोगों के साथ होता है। पर ना सक्सेस तो उसी को ही मिलती है जो लोग कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। पर यह कंसिस्टेंसी कहाँ से रख पाओगे? अपने कामों में, अपने शेड्यूल में। देखो यार, सक्सेस पाने के लिए मोटिवेशन तो सिर्फ 1% काम आता है और 99% सेल्फ डिसिप्लिन का काम होता है, शुरुआत से लेके अंत तक। यह बात आपको माननी ही पड़ेगी। जब कोई ओलंपिक प्लेयर गोल्ड मेडल लेकर आता है ना, तो वह सिर्फ उसके सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से वह अचीव कर पाता है। हम तो यही सोचते हैं कि गोल्ड मेडल जीता है ना, वह तो हम भी कर पाते अगर हमें भी सही ट्रेनिंग और सही सुविधाएं मिलती तो। नहीं, यह खेल सिर्फ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का नहीं भाई, यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है। 4 साल एक ही रूटीन फॉलो करके वह बंदा उस मुकाम तक जाने के लिए वह खुद को 4 साल इस दुनिया से गायब हो जाकर खुद को कल से बेहतर बनाने में लगा रहता है। अगर आपने सोचा है कि कोई भी गोल आपको पाना है और उस पर काम करने के लिए अगर आपको उस काम को आप पसंद भी नहीं करते, तब भी आपको वह काम करना ही पड़ेगा। देख यार, अगर तुझे यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर तुझे उसे फोड़ना है तो तुझे 10-15 घंटे किताब लेकर पढ़ना ही पड़ेगा। यह बात तो 100% क्लियर है। दिन में 15 घंटे किताब सामने रखकर 2-3 साल तक मेहनत करना एक बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, यह मैं भी जानता हूँ। ये तो कोई नहीं करना चाहता, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस काम को कितने साल तक करना चाहेगा। फर्क तो इससे पड़ता है कि मुझे वह काम करना है। आप उस काम को तभी करोगे जब आप अपने अनुशासन से उसको अचीव करने में लगे रहोगे। देखो, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस के बिना सेल्फ डिसिप्लिन कुछ बात नहीं। तुझे रात देर तक पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तो करनी ही पड़ेगी ना, तभी तो दूसरों से आगे जा पाओगे। नींद को त्याग करना ही पड़ेगा। यह सभी बातें अपने सेल्फ डिसिप्लिन में आती है। अपने गोल के लिए कितने घंटे दोगे, अपने हेल्दी बॉडी के लिए, फैमिली के लिए, यह सभी टाइम मैनेजमेंट ना एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन का होता है। पहले आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन सेट करते हो, फिर सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लाइफ सेट करता है। देखो, बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, तो आपको सबसे पहला अपना गोल, अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, ये बनना है। आपको उस टारगेट को अनकंडीशनली फॉलो करते जाना है। जब आप अपने टारगेट के लिए एक प्लान बनाओगे ना, तो आपको वह सेल्फ डिसिप्लिन से ही फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पता है कि यह बात सभी के साथ होती है कि हम अपने प्लान को 2-3 दिन के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते के बाद उस काम को करने में हमारा इंटरेस्ट कम होते जाता है। पर अगर आप अपने अनुशासन से वह फॉलो करोगे ना, तो वह टारगेट ज़रूर पूरा होगा। हाँ, समय लगेगा, पर वह जरूर पूरा होकर ही रहेगा। गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छा कहा है कि जो व्यक्ति आत्म संयम और अनुशासन के माध्यम से खुद को निपुण करता है ना, वह वास्तव में अपराजय होता है। हाँ, तुम्हें तुम्हारा सपना, गोल पाने के लिए वक्त जरूर लगेगा, पर आप कभी हार नहीं सकते उसको हासिल करने में। इसीलिए अनुशासन के मार्ग से जाना ही होगा। और हाँ, अपने गोल को कहीं पर लिख कर रखो, हर रोज आपको वह दिखना चाहिए। टिप्स नंबर 2, आपको उस गोल तक जाने के लिए एक सही प्लानिंग करनी होगी। आपको आपका डेली, वीकली, मंथली टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। टिप नंबर 3, आपको शांत रहना ही होगा। आपको एक कूल पर्सन बनना होगा। आपको अपनी मेहनत खामोशी से करनी है ताकि आपकी सफलता शोर मचाए। मैंने बहुत सारे लोग देखे, वह ठान लेते हैं कि मुझे अभी यूपीएससी करना है, सभी रिश्तेदारों को, सभी फ्रेंड्स को बताते हैं। और देखो, यह कड़वा लगेगा, पर यह सच्चाई है कि आपके माँ पिता के बिना ना कोई नहीं चाहता कि आपकी प्रोग्रेस हो और आपको सक्सेस मिले। कहने के तो सभी सामने अच्छा ही कहते हैं, इसीलिए आपको कूल पर्सन, शांत रहना ही होगा। टिप नंबर 4, देखो, आपने टाइम टेबल बना दिया, फिर आपको उस पर एक्शन भी लेना जरूरी है। और जैसे जैसे आप उस पर काम करते हैं, आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि आप अपने गोल के बारे में, आप कहाँ पर हैं और अभी कितने दूर जाना है। टिप नंबर 5,
आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है और अच्छी आदतों को अपनाना है। देखो, एक सिंपल बताता हूँ। आपको जिसके तरह बनना है ना, उसकी आदतों को ऑब्जर्व करो और फिर आप भी उन्हीं आदतों को अपने में अपनाओ। देखो, मैं जानता हूँ कि आप भी अपने गोल को पाने के लिए बहुत ही सीरियस है, इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप भी एक खुद से वादा करो। अभी पूरा फोकस अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यतीत करो। देखो, एक अच्छी लाइन कही है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आपका हर लक्ष्य पूरा होगा, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। चलो, खुद का ख्याल रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।